शिल्पी, अरे शिल्पी। ममता जी लगातार आवाज लगाई जा रही थी। शिल्पी रसोई में गैस बंद करके तुरंत आती है। ये देखो, सोनू की डायरी में नोट लिखकर आया है। आज इसकी हिंदी की कॉपी घर पर ही रह गई थी। बेचारे बच्चे को डांट पड़ी है। बहू, तुमसे ऐसी लापरवाही कैसे हो गई? याद रखकर इसकी नोटबुक इसके बैग में रखनी चाहिए थी। तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज मेरे पोते की कक्षा में इज्जत खराब हो गई। तुम्हारा ध्यान किधर रहता है? यह सुनकर शिल्पी की आंखों में एक दर्द सा उभर आया। सोनू उसका बेटा 5वीं कक्षा में पढ़ता है। शिल्पी ही उसकी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखती है और उसे होमवर्क भी करवाती है। उसने कल ही हिंदी का होमवर्क भी करवाया था, पर बैग तो रोज रात को सोनू ही टाइम टेबल के हिसाब से जमाता है। कॉपी सोनू रखना भूल गया और उसका दोष भी सासू मां ने मुझ पर मढ़ दिया। शिल्पी कुछ कहने की कोशिश करती, पर इससे पहले ही उसकी जुबान रोक दी जाती थी। अब भूत बनकर खड़ी रहेगी या मेरे पोते को खाना भी खिलाएगी? बेचारा स्कूल से थक कर आया है। शिल्पी वापस रसोई में गई और सोनू का खाना लगाकर आई। तब तक सोनू अपने कपड़े और जूते मोजे उतारकर इधर उधर बिखरा कर टीवी देखने लगा था और वहीं पर ममता जी भी बैठी हुई थी। शिल्पी ने मन महसूस कर उसके जूते, मोजे और स्कूल बैग उठाकर रखा। वो अपने बेटे को कुछ अच्छी आदतें सिखाना चाहती थी। कई बार कोशिश भी की थी, पर ममता जी बीच में आ जाती थी। उनके अनुसार ये काम करना बहू का फर्ज है, ना कि उनके पोते का। शिल्पी ने दोपहर का खाना निपटाया और अपने कमरे में जा ही रही थी कि ममता जी ने आवाज लगाई। वो फिर से उनके कमरे की ओर गई। देख रही हो, पलंग के नीचे कितना कचरा जमा हुआ है। वो मंजरी ढंग से काम नहीं करती है। बहू, तुमसे ऐसी लापरवाही कैसे हो गई? तुमको काम वाली पर नजर रखनी चाहिए थी। तुम तो बस घर उसके हवाले करके निश्चिंत हो गई हो। अरे कितनी ही काम वालियां क्यों ना आ जाए, घर खुद को भी संभालना होता है। पर तुम तो इतनी लापरवाह हो कि पलंग के नीचे का कचरा भी देख नहीं पाई। और ये देखो, दीवारों पर जाले जमे हुए हैं। हद होती है लापरवाही की। शिल्पी चुपचाप सुनकर आ गई। फिर ये रोज की ही बात थी। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब ममता जी उसे लापरवाह नहीं कहती थी। अभी पिछले हफ्ते ही तो पलंग सरका कर सारा कचरा निकाला था। अभी भी ज्यादा कचरा नहीं था, पर ममता जी को बात बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत थी। अब रोज रोज काम वाली भी पलंग नहीं सरकाएंगी। उसके पास भी 10 काम होते हैं, पर ममता जी अपनी आदत से मजबूर थी, क्योंकि उन्हें तो किसी भी तरह शिल्पी को डांट लगानी होती है, परेशान करना होता था। उसके बिना ना उनका दिन पूरा होता था, ना ही उनका खाना पचता था। शाम को शिल्पी का पति गुस्से में घर आता है, तो ममता जी अपने बेटे को मनाने का प्रयास करती है। वो गुस्से में ही पानी पीता है और बात भी नहीं करता है। तभी ममता जी पूछती है, आखिर क्या हुआ? मेरी जरूरी फाइल घर पर ही रह गई थी, वो आज ऑफिस में जमा करानी थी। ओह शिल्पी, तुमसे ऐसी लापरवाही कैसी हो गई? तुम नवीन को फाइल देना भूल गई। आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? देखो, इसका मूड कितना खराब हो रहा है। तुमको मैं इसलिए घर लेकर आई हूं ताकि तुम मेरे घर और मेरे बेटे का ध्यान रख सको, पर तुम तो ना जाने कहां उलझी हुई रहती हो। शिल्पी ने अपमान के कड़वे घूंट पी लिए। आखिर उसकी गलती भी तो नहीं थी। वो सुबह नाश्ते, टिफिन और बच्चे के काम में लगी रहती है, तो फाइल का दिमाग से निकल गया। फिर उसे तो पता भी नहीं था। ये बात नवीन को खुद ध्यान रखनी चाहिए थी। चाहती तो आज तो वो बोल ही देती, पर पहले से ही नवीन का मूड खराब था, इसलिए वो चुपचाप रसोई में चली गई। रात को सबको खाना खिलाकर वो अपने कमरे में आ गई। सुबह 5:30 बजे उठती है और दिन भर काम रहता है। ममता जी उसे तनिक भी आराम नहीं करने देती है, तो उसकी आंख लग गई। नवीन कब देर तक काम करते रहे उसे पता भी नहीं चला। सुबह उठी तो सासू मां बड़बड़ाती हुई आई, कितनी लापरवाह हो, रात को देर तक नवीन काम करता रहा,
ये ना उसके लिए कॉफी ही बना दो, पर तुम्हें तो अपने आराम और सोने से मतलब है। मेरा बेटा दिन भर भी ऑफिस में खटता है और रात को घर पर भी काम करता है, पर तुम्हें क्या, सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है, इसलिए आराम से बिस्तर पर पसर गई। शिल्पी क्या जवाब देती? उसकी तो फिर से कोई गलती नहीं थी, फिर भी ममता जी उसको किसी न किसी तरह परेशान कर ही देती थी। हर बात के लिए घर में सिर्फ शिल्पी को ही दोषी ठहराया जाता है। तभी ममता जी फ्रिज से कुछ सब्जियां निकालती है। अरे बहू, तुम कितनी लापरवाह हो, 2 दिन से फ्रिज में पालक रखा हुआ है, उसे साफ नहीं किया। ये नींबू भी ऐसे ही रखे हुए हैं, इनका रस निकाल कर भी तो रखना है। तेरे भरोसे तो घर चल जाएगा। सब्जियां लाकर फ्रिज में ठूसनी नहीं होती है, उन्हें साफ करके पकाना भी होता है। और ये दूध भी रखा है, इसका दही भी तो जमाना है। शिल्पी का दिमाग चकरा जाता है। सब्जियां कल ही तो आई है, फिर वो इधर का काम करे या उधर का। मदद के नाम पर केवल एक झाड़ू पोछे वाली आती है, और अभी तो सर्दी भी बहुत है। घर का रोज का ही काम नहीं सिमटता है, कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता है। कितनी बार नवीन से कह दिया कि रसोई में गीजर लगवा दो, गर्म पानी से बर्तन धोने में आसानी रहेगी, पर वो सुनते ही नहीं है। वो तो बस कमा कर लाते हैं तो इस घर पर एहसान करते हैं, उन्हें और किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है। फिर इतनी सर्दी है कि दूध आसानी से जमता भी नहीं है, लेकिन सासू माँ को कुछ बोल दो तो वो फिर चुप हुए बिना नहीं रहती है। फिर वो दिन भर ही बड़बड़ाती रहती है। दोपहर के खाने के बाद ममता जी अचानक गुस्सा हो जाती है। हे भगवान, ऐसी बहू किसी को ना मिले, इसको मेरी जरा भी परवाह नहीं है। कीर्तन में 4 बजे जाना था, याद ही नहीं दिलाया। ये तो यही चाहती है कि मैं घर से कहीं भी बाहर निकलूं। फिर खुद ही तैयार होकर 5 बजे कीर्तन में चली गई। शिल्पी बहुत परेशान हो गई थी। ये आज की ही बात नहीं थी, सालों से झेल रही थी। नवीन का भी सहारा नहीं था, उनको भी शिल्पी की ही गलती नजर आती थी। एक तो वो सबका इतना ध्यान रखकर चलती थी, सबको हर चीज हाथ में पकड़ाने की उसकी अच्छी आदत थी, अब उसके लिए तनाव का कारण बन गई थी। जब शिल्पी शादी होकर आई थी तो बहुत खुश थी। छोटा सा परिवार था, घर में सास और नवीन थे। नवीन के पापा की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी। ममता जी ने अपने बेटे को बड़े लाड़ चाव से पाला था, इसी वजह से नवीन बड़ा जिद्दी हो गया था। शादी के बाद शिल्पी ने घर अच्छे से संभाल लिया, लेकिन फिर भी ममता जी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी निकाल देती थी। नवीन तो ऑफिस चला जाता था, पर ममता जी दिन भर उसके पीछे पड़ी रहती थी। अभी तक नाश्ता नहीं बनाया, सब्जी काटने में क्यों देर हो गई, कपड़े बाहर धूप से उठाए या नहीं, रसोई की टाइल्स पर धब्बे क्यों है, कपड़ों को अच्छे से जमा कर अलमारी में क्यों नहीं रखा, ड्रेसिंग इतनी बिखरी क्यों है, रसोई में डिब्बे बिखरे क्यों है, दूध उबल गया तो गैस क्यों बंद नहीं की। पहले तो शिल्पी सब काम दौड़ कर लेती थी, पर फिर जब उसने सोनू को जन्म दिया तो उसकी दिनचर्या प्रभावित हो गई। वो खुद ही अस्त व्यस्त सी रहने लगी थी, और इसी कारण ममता जी उसे दिन भर सुनाती रहती थी। वो खुद तो किसी काम में हाथ ना लगाती थी, और शिल्पी के काम में कमी निकाल कर उसे लापरवाह कहा करती थी। सोनू की दूध की बोतल नहीं धोई, डायपर नहीं बदला, बच्चे को मालिश नहीं की, खाना समय पर नहीं बनाया, पूरा घर बिखरा रहता था। अब शिल्पी छोटे से सोनू को संभालती या घर को संभालती। ममता जी का नाम ही ममता था, पर उनमें नाम मात्र की भी दया और ममता नहीं थी। उन्हें तो बहू एकदम परफेक्ट और सर्वगुण संपन्न चाहिए थी। सोनू छोटा था तो घर भी फैला देता था, तो ममता जी से बर्दाश्त नहीं होता था। ये खिलौना उठाओ, हद हो गई लापरवाही की, एक भी चीज जगह पर नहीं मिलती है। बहू, तुम्हें तो सब कुछ सिखाना पड़ता है। ममता जी ने अकेले ही नवीन को पाला था, तो उसने शिल्पी को समझा दिया था कि मेरी माँ का दिल मत दुखाना, कभी पलट कर जवाब मत देना, वो जो भी कहे चुपचाप सह लेना। सालों से शिल्पी यही सब तो सहती आ रही थी, पर पानी कभी तो सिर के ऊपर से गुजरता है। अब शिल्पी को अपनी सांस से चिढ़ होने लगी थी। वो पिछले 10 सालों से सब सहन कर रही थी।
शाम को जब कीर्तन से ममता जी वापस आई तो फिर गुस्सा हो गई। हद हो गई लापरवाही की। जब मैं कीर्तन में जा रही थी तो तुमने याद नहीं दिलाया कि कुछ रुपए ले जाओ। मुझे आरती में चढ़ाने के लिए आशा से पैसे उधार लेने पड़े। ये सुनकर शिल्पी चुप रही। एक दिन नवीन को ऑफिस की पार्टी में जाना था। उसने शिल्पी को बोला वो कुछ वेस्टर्न पहन ले, पर शिल्पी को पुरानी ड्रेस फिट ही नहीं आ रही थी। नवीन गुस्सा हो गया। तुम रहने ही दो, तुम्हें पता है तुम कैसे रहती हो, अपने शरीर के प्रति इतनी लापरवाह हो, कितना साइज बड़ा लिया है। शिल्पी की आंखें भर आई। वो कमरे से बाहर आई तो पड़ोस की आशा आंटी बाहर बैठी थी। तो ममता जी उन्हें बोल रही थी, मेरी बहू तो बड़ी लापरवाह है, जरा भी ढंग से नहीं रहती है, इसके उलझे बाल देखो, जरा भी रहने का तरीका नहीं है। यह सुनकर शिल्पी के मन का गुबार फूट पड़ा। मम्मी जी, हाँ मैं लापरवाह हूं, पर इस घर के प्रति नहीं, मैं अपने प्रति लापरवाह हूं। तभी तो आप सबकी बातें सुन लेती हूं और अपने मन का बोझ बढ़ाती रहती हूं, तनाव लेती रहती हूं। मेरा मन शांत नहीं रह पाता है। आखिर मेरी गलती क्या है? यही कि मैं सबका ध्यान रखकर चलती हूँ, सबको समय पर चाय नाश्ता खाना देती हूँ, सबके खान पान और कपड़ों का ख्याल रखती हूँ, सबके अनुसार मैंने अपने आप को ढाल लिया है। मैं सबकी परवाह करती हूँ और अपनी उपेक्षा करती हूँ। यही लापरवाही मुझसे रोज होती है। सोनू नोटबुक ले जाना भूल जाए तो आप सोनू की जगह मुझे डांटती है। नवीन फाइल ले जाना भूल जाए तो डांट मुझे पड़ती है। आप कीर्तन में जाना और पैसे साथ में ले जाना भूल जाए तो भी मेरी गलती है। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि मैं बहू हूं या मेमोरी कार्ड। मैं भी तो इंसान हूं, उस पर बहू हूं। मुझ पर कितने काम की जिम्मेदारी रहती है। आपको तो बस कीर्तन करना है और टीवी देखना होता है। नवीन को केवल कमाना होता है और सोनू को केवल पढ़ना होता है। आप सबके पास कितने कम काम है, फिर भी आप लोग छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं, अपना ध्यान नहीं रख पाते, अपने सामान का ध्यान नहीं रख पाते। आप लोग भी तो लापरवाह है और रोज लापरवाही करते हैं, पर आप कर सकते हैं। आप सांस हो, आपसे तो कोई गलती हो नहीं सकती है। नवीन पुरुष है जो कभी गलती कर ही नहीं सकते, और सोनू तो बच्चा है, गलती कर भी दे तो उसे माफ है। बस एक मैं ही हूं जो गलती ना करे तो भी दोषी। सबकी गलतियों के लिए मुझे ही दोषी ठहराया जाता है। लेकिन अब बहुत हो गया। मैंने ही आप सबको हर चीज का आराम देकर अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। अब और नहीं, आज से आप सब अपना काम खुद करेंगे और अपने सामान का भी ध्यान खुद ही रखेंगे। मम्मी जी, अभी तो आपकी भी ज्यादा उम्र नहीं है। आप इस घर का ना सही, पर अपना ध्यान तो खुद रख सकती है। सोनू और नवीन भी शिल्पी की बातें सुन रहे थे। सोनू, अपना स्कूल बैग और अपनी कॉपियां तुझे संभालनी है, मुझको नहीं। ये तेरी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। और आप, वो नवीन की ओर देखकर बोलती है, आप अपने कपड़े अलमारी से खुद निकालेंगे। अब मुझे क्या पता आपको कौन सी शर्ट पहननी है और कौन सी नहीं, कौन सी फाइल लेकर जानी है, कौन सी नहीं। कार से आप जाते हैं तो अपनी चाबी भी याद से ले जाया करिए। सारी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अब से मैं अपने पर ध्यान दूंगी, अपने शरीर और सेहत का ख्याल रखूंगी। शिल्पी अपने कमरे में चली गई और अगले ही दिन से वो लापरवाह बहू अपनी परवाह करने लगी। दोस्तों, बहू कितना भी कर ले, वो ससुराल वालों के लिए अपनी नींद, चैन, सेहत तक दांव पर लगा देती है, पर उसे फिर भी ताने ही सुनने को मिलते हैं। हर बहू को अपने घर परिवार के साथ अपनी सेहत की भी परवाह करनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। और हाँ, फेसबुक पर फॉलो करना मत भूलना। धन्यवाद।